जय श्री राम किसान भाइयों, एनकेआर के 12 कृषि मंडी बाजार भाव यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं गेहूं के बाजार भाव में, गेहूं का क्या भविष्य रहेगा इसके बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों मुझे लगता है आगे जाकर गेहूं के बाजार भाव में और तेजी आ सकती है। अभी 100-200 रुपये की तेजी तो अभी देखने को मिली है, क्योंकि पिछले 15-20 दिन में जो पिछले 2300 रुपये के आसपास मिल क्वालिटी बिक रही थी, अभी वो 2450 रुपये से 2500-2550 रुपये के आसपास मिल क्वालिटी बिक रही है। और अच्छी क्वालिटी की गेहूँ, जो अच्छी क्वालिटी की गेहूँ 227-28 रुपये तक वो बिक रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ से 300 रुपये, मतलब 200 से 300 रुपये की और तेजी आ सकती है, क्योंकि इसका सबसे मुख्य कारण है इस वर्ष सरकार ने जो खरीद की है वो पिछले साल की अपेक्षा 29%, यानी 29 या 30% के आसपास ही माने, 29-30% के आसपास पिछले साल की अपेक्षा कम हुई है इस वर्ष। मतलब जो पिछले साल 372 लाख मैट्रिक टन का जो मूल्य था उनका, वो सही हो गया था, मतलब आसपास पहुंच गया था। और इस साल 260 लाख मैट्रिक टन ही खरीद हो पाई है, जबकि इस साल गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा था 372 लाख मैट्रिक टन के आसपास उसका लक्ष्य रखा था। तो इसको भी देखते हुए सरकार को भी, क्योंकि जो अनाज योजनाएं चल रही है, मुफ्त अनाज योजनाएं, उनके लिए गेहूँ चाहिए होगा, तो उसके लिए भी, क्योंकि बीपीएल वगैरह जो आदि अनाज मुफ्त अनाज योजना है, उनके लिए भी सरकार को, गवर्नमेंट को गेहूँ चाहिए होगा, तो उसको भी अपनी पूर्ति करेगी। क्योंकि इस वर्ष सरकार को लगा कि शायद समय बढ़ाने से गेहूं की पूर्ति हो सकती है, सरकारी खरीद गेहूं की, तो पर इस वर्ष उसके अपेक्षा भी किसानों ने उस तरफ रुख नहीं किया, क्योंकि जो खुली मंडियां हैं बाजार में जो खुली मंडियां उसकी तरफ ज़्यादा रुख किया, क्योंकि अच्छा भाव यहीं मिल गया। जो समर्थन मूल्य का भाव तो उससे अच्छा भाव खुले बाजारों में मिला है किसानों को, तो किसानों ने खुली मंडियों की तरफ ज़्यादा रुख किया, जबकि सरकारी केंद्रों के अलावा। और दूसरा जो कारण सामने आ रहा है दोस्त, जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध चला आ रहा है, जब से पूरे वैश्विक बाजार पर गेहूं का संकट मंडरा रहा है, क्योंकि गेहूं की शॉर्टेज आ रही है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण। और तीसरा कारण ये भी है, जो मुफ्त योजनाएं हैं जो चली गई, तो सरकार, मुझे लगता है इसको देखते हुए कि सरकार को तुरंत इम्पोर्ट कर लेना चाहिए, मतलब निर्यात कर लेना चाहिए बाहरी देशों से। पर बाहरी देशों से निर्यात भी नहीं कर सकती गवर्नमेंट। उसका मूल कारण है कि यह है कि जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है, उसके कारण जो वैश्विक बाजार में जो गेहूं की स्थिति थी वो 2100 रुपये टन के आसपास है, मतलब 21,000 रुपये, 2100 रुपये प्रति क्विंटल, समझिए आप समझो 2100 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास है। और एक्साइड ड्यूटी, मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद, और जो डुलाएगा ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है, वो जो अपने भारत के बाजार में जो गेहूं बिक रहा है उससे भी महंगा आगे भारत में पड़ेगा। तो इसको देखते हुए भी सरकार भी इस फैसले पे मतलब सोच विचार नहीं कर रही है ज़्यादा, क्योंकि सरकार के पास इतना पर्याप्त गेहूं तो है कि 1 साल का काम चला सके या 2 साल का काम चला सके, इतना पर्याप्त गेहूं तो है। और जो पिछले साल बहुत ही जून के आसपास सब गवर्नमेंट ने खुले बाजारों में, ये क्या कहते हैं, गेहूं खुले बाजारों में छोड़ दिया था, तो इस साल उसको लेट किया है, तो ये भी एक मुख्य कारण है। और दूसरा मुख्य कारण, जो गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए और गवर्नमेंट को अपनी पूर्ति करने के लिए व्यापारियों पर 5,000 क्विंटल स्टॉक सीमा लगा दी थी। 5,000 क्विंटल का मतलब ये है कि एक व्यापारी 5,000 क्विंटल ही गेहूं ले सकता है, इससे ज़्यादा गेहूं नहीं ले सकता। वो स्टॉक सीमा लगा दी थी, जिससे व्यापारी, जो बड़े व्यापारी हैं या जो मील वाले हैं, जो स्टॉक करते हैं, अधिक स्टॉक करके रखते हैं, उसके कारण वो स्टॉक कम हुआ है। तो एक कारण वो भी है कि जो व्यापारी हैं अभी वो खाली पड़े हुए हैं, तो वो भी माल को अधिक लेने के चक्कर में लगे हुए हैं और अधिक परचेजिंग चल रही है, तो ये एक मुख्य कारण ये भी है। और कई व्यापारियों का ये मानना भी है कि सरकार को, गवर्नमेंट को निर्यात करना चाहिए, ताकि भारत के बाजारों की पूर्ति हो सके। और ये ऊंचे दामों पे आटे के दाम और गेहूं के दाम जो बढ़ रहे हैं, इनको पूरे कराया जाए। पर इस पे गवर्नमेंट का 40% गेहूं पर 40% निर्यात पर टैक्स है, मतलब निर्यात ड्यूटी लगा रखी है, इम्पोर्ट ड्यूटी जिसको बोलते हैं, वो 40% के आसपास है। तो गवर्नमेंट का भी कोई इरादा नहीं है इसको हटाने का, पर व्यापारियों का मानना है कि किसको हटा के और गेहूं को इम्पोर्ट लिया जाए। इससे अगर इसको हटा दिया दोस्तों, तो किसानों को नुकसान होएगा और किसानों की रेटों में, गेहूं के बाजार भाव में कमी आएगी। पर अभी तक तो कोई ऐसा इरादा नहीं है।
तो मेरे को एक कारण ये भी लगता है कि अभी जो भारत के व्यापारी है वो खाली है, स्टॉक कम है व्यापारियों के पास और आपूर्ति के लिए उनको गेहूँ चाहिए, तो बाज़ारों का रुख करेंगे। जब सरकार ने भी इस साल लेट किया है, पहले खुले बाज़ारों में जल्दी डाल देती थी सरकार, और इस साल लेट किया है सरकार ने कि गेहूँ को मतलब खुले बाज़ार में डालने के लिए। और दोस्तों जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 29-30% के आसपास सरकार ने गेहूँ की खरीद कम हुई है। तो इन सब कारणों को देखते हुए मुझे लगता है कि बाज़ारों में भी 200-300 रुपये की बढ़ोतरी और आ सकती है गेहूँ में। और दोस्तों 100 से 150 रुपये के आसपास तो बढ़ोतरी आ ही चुकी है, तो अभी 200 से 300 रुपये तक की और बढ़ोतरी आ सकती है, क्योंकि गेहूँ की सब पाइपलाइन जहाँ तक मेरे को लगता है खाली है दोस्तों। खाली से मतलब जो स्टॉक रहना चाहिए उतना स्टॉक नहीं है, खाली भी नहीं है, मतलब गवर्नमेंट के पास इतना गेहूँ है जिसको चल सके, मतलब भारत के और अपने जो योजनाएं उनको पूर्ति कर सके, पर पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी कम है। तो यही सब कारण लगते हैं। बाकी अपना अपना 100 विवेक है, अपने 100 विवेक से काम करें और 100 विवेक से माल को बेचें, तो और तो मेरे को कोई कारण नहीं लगता। बाकी मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जो करना ना भूलें। जो नए व्यूअर आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय अनुसार सभी कृषि से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।